इनसे 3 साल के बाद मेरी मुलाकात हो रही है एंड व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप सबने नोटिस किया होगा जब आप लोगों ने अंतिम का ट्रेलर देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ आयुष शर्मा की। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर आयुष। थैंक यू सो मच मैम। मैं हाँ, जानता मुझे हूँ आप चाहते हैं मैम मैं नहीं बोलूँगा, बट मैं नहीं। यही बोलूँगा। आयुष पर्सनली तो वैसे ही है, लेकिन जब फिल्मी पर्दे की बात आती है तो आई थिंक तालियों और सीटियों के साथ इनका स्वागत होगा जब अंतिम थिएटर पर आएगी। आयुष, मैं उस दिन सलमान को भी सुन रही थी जब उन्होंने बोला कि वो और ये नवरात्रि के आयुष और इस आयुष में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क कहाँ से लेकर आए? जी, आई थिंक जैसे मुझे पता चला कि मुझे ये फिल्म ऑफर हुई और ये मैंने कहानी सुनी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। कहीं ना कहीं लवयात्री के बाद मेरे को जितनी भी कहानी आती थी वो यही आती थी, एक लड़का है, उस लड़की से प्यार हो जाता है, वो फिर गुड कुछ बॉय प्रॉब्लम, वाला हाँ जी इमेज। अच्छा है, ये है वो है। तो पहली फिल्म में मज़ा आया करने का, बट थोड़ा ऐसे कभी कभी ना फील होता था कि यार मैं यही करूँगा क्या अभी, बार 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 कुछ नया करने का मौका मिले। तो नवंबर में जब ये फिल्म मुझे दिखाई गई और मुझे बताया कि ये कैरेक्टर प्ले करना है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि एक तो एक्शन, दूसरी बात है कैरेक्टर एक ग्रे स्पेस का कैरेक्टर है। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे सीखने को बहुत मिलेगा, इसमें कुछ नया करने का मौका मिलेगा और मैं कुछ एक्साइटिंग कर सकता हूँ इस फिल्म के साथ। तो मुझे याद है कि जब उस टाइम पे ये फिल्म स्टार्ट हुई थी और भाई ने कहा कि तुम इसको, सलमान भाई ने कहा 6-7 महीने में हम स्टार्ट कर देंगे ऑन फ्लोर, तब मुझे नहीं पता था कि ये फिल्में हैं मेरे साथ। हाँ, सलमान खान ने बताया नहीं था आयुष को कि मैं हूँ। Yeah. एंड दैट्स द ब्यूटी एक्चुअली, देन यू नो दैट ये फिल्म मेरी है एंड जी। यू हैव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही होती है। जी जी। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी था कि एक जब कभी आप प्रोटैगनिस्ट की जगह आप ग्रे कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपके कंधों से कहीं ना कहीं एक शोल्डर हट जाता है कि मैं हर सीन करेक्ट होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं हो सकता है। तो मुझे एक एक्साइटमेंट हुई कि इसमें मेरा कोई, इस कैरेक्टर का कोई रोक ही नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। तो मैंने जब इसकी तैयारी शुरू की, क्योंकि मुझे लगा कि यार अभी लवयात्री में मैं बहुत पतला था, मुझे लगा कि मुझे सिनेमैटिक रीजंस के लिए मुझे ऑन कैमरा और बड़ा दिखना चाहिए ताकि बिलीव कर सके ऑडियंस कि जो कैरेक्टर है ये ऐसा क्यों है। तो उस टाइम की मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और ट्रेनिंग मुझे वज़न मेरा बढ़ ही नहीं रहा था, कुछ 5 से 6 महीने हो गए थे, मैं वज़न नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मतलब 60 किलोज़ का था मैं लवयात्री में, तो 63 किसी को तक वजन पहुँचा। घटाने का टेंशन, किसी को वजन बढ़ाने का टेंशन। तो वो 3 किलो के बाद मैंने कहा भाई ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी जाएगा, मुझे टाइम जाएगा इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कर लो, फिर अपना टाइम ले लो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस पिक्चर में मैं पुलिस वाले का किरदार करूँगा। तो मुझे एकदम से झटका लगा कि मैंने कहा मेरे साथ पिक्चर क्यों करोगे आप, मतलब आप इतने बड़े स्टार हो, आप मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके साथ काम करने का मौका है। डर भी बहुत था कि मैं कैमरा में उनके सामने कैसे जाऊंगा, और क्योंकि वो मेरे फैमिली हैं, बट मोर देन एनीथिंग वो मेरे एक मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके सामने खड़ा होना, और वो भी सलमान खान द सुपरस्टार के सामने खड़ा होना, वो पॉसिबल नहीं है। उनके सामने जब भी एक एंटागनिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं एक एंटागनिस्ट का भी एक लेवल होता है ताकि वो सलमान खान के सामने खड़े हो सकें। जैसे राधे में रणदीप सर थे, सुदीप सर थे दबंग सर। तो मैंने कहा इनके सामने एक आपको चाहिए एक प्रेजेंस कि आप लगे कि आप सलमान खान के सामने खड़े हैं। एंड यू वर नॉट कॉन्फिडेंट? नो नो नो, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं और टाइम चाहिए था कि मैं अपनी आवाज़ पे काम करूँ, बालों पे कैसे होंगे, बॉडी कैसा होगा, चलने का अंदाज कैसा होगा, और ये तो सब सिनेमैटिक कैमरा के लिए था। बट इस कैरेक्टर का माइंड स्पेस क्या होगा वो समझने के लिए मुझे और टाइम चाहिए था। तो जब हम लोग रेडी हुए फिर पैंडेमिक आ गया। फिर उसके बाद आई थिंक हम 20 से 25 दिन दूर थे शूटिंग के लिए, और उस टाइम पे फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हो गया। अच्छा, शुरू भी नहीं हुआ था तब तक, जस्ट प्रेप हुआ था उससे पहले? प्रेप, और हम लोग जस्ट 30 डेज के बाद हम लोग शूटिंग पे जाने वाले थे कि पहला लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो पहले हमको लगा कि अरे अब ये डिले हो जाएगा, बट हमने कहा चलो इसमें और काम मिला है, तो हमने और काम किया फिल्म के लिए, जो फिल्म में हमको कमियाँ लग रही थी उस पर काम किया। एंड फाइनली जब बीच में गए कैमरा पे और फाइनली जब ये कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, तो आई थिंक धीरे 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 महेश सर ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया वर्क एथिक में, ट्रेनिंग में, उसके वजह से हो गया। सो लवरात्रि का वो गुड बॉय और अंतिम का
बैड तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक ग्रे कैरेक्टर जो देखने को मिल रहा है, अच्छे तो नहीं हो आप इसमें, मतलब कुछ तो है गड़बड़। जी। तो ये जो एकदम से कहते हैं कि व्हाट आई मीन टू से, कोई भी हीरो जब थोड़ा नेगेटिव रोल करता है, इट्स ऑलवेज बिन एक्सेप्टेड, जी। चाहे वो डर का शाहरुख खान हो या तेरे नाम का सलमान जी, खान हो या फिर जी। अंतिम का आयुष शर्मा हो। आप मैम, आपने इतने बड़े लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ा, थैंक यू। जोड़ने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक्टर उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से जी, शुरुआत की थी ना, जी। उस वक्त शाहरुख ने शुरुआत की जी। थी, आज आप इस तरह के किरदार को कर रहे जी। हो। सो कोई रेफरेंस था, कुछ लगा कि यार ये नेगेटिव रोल है इसको, क्योंकि आपकी डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत फर्क है जी। इसमें। जी। सो टेल मी अबाउट योर प्रेप, अबाउट द डायलॉग एंड अबाउट यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गुड टू जी। बैड। जब मेरे लिए ये किरदार जो था वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा था इसका। जब ये कैसा इंसान है, ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जब मैंने फिल्म स्टार्ट करने से पहले महेश सर को ये पूछा था कि सर ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं तो ये खुद को जज करेगा, यू नो। I like the way you raised your eyebrow that in the film also, और अभी भी मुझे लगता है, is it like आपका natural होता है या you know you did it for the role और there was a purpose to it, कहते हैं कि edge देते हैं नहीं, आई थिंक ये सब चीज़ें नेचुरली आ गई। nuances। ये आई थिंक मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि मैं ये चलेगा कैसे, इसका डिमीनर क्या होगा, ये बात कैसे करेगा। ये था कि ये बहुत, जब ये बात करेगा तो बहुत आराम से बात करेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के साइलेंस में बहुत ईरीनेस चाहिए था कि ये यू नो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब कोई इंसान दिखाते हैं कि इंसान नेगेटिव है या वो ग्रे है, तो वो बहुत लाउड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि वो उसकी, क्योंकि उसको पता है वो पावरफुल है या उसको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, वो एक्चुअली लाउड नहीं है, वो बहुत शांत रहेगा, क्योंकि उसको पता है मैं कौन हूँ, यू नो। मैं एक छोटा सा सीन है, जब आप पिक्चर देखेंगे उसमें समझ में आएगा आपको कि उसमें एक सीन में कुछ होने से पहले मैं हंस रहा होता हूँ, तो कट होने के बाद मुझे साइड के एक्टर्स बोले तो हंस क्यों रहा है, मतलब एक टिपिकल सीक्वेंस है, इसमें हंसने की क्या जरूरत है भाई, तू हंसता क्यों आ रहा है, तेरे को गुस्सा होगा ना इस चीज़ में, इस मोमेंट में गुस्सा आएगा। मैंने कहा सर बट इसको हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि उसको पता है सामने वाला कहीं जाने वाला नहीं है, इसको पता है कहीं ये क्या करेगा, उसका ऑप्शन ही क्या है, तो इसको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है। ये किरदार तो ये बात कैसे करेगा और जब ये गुस्से में आएगा तो कैसा होगा, ये सब नेचुरली आता था। तो मैंने सिर्फ उसको साइकोलॉजिकली काम किया उसके ऊपर कि जैसे आप ट्रेलर में भी देखा होगा कि जब सलमान भाई मेरा कॉलर पकड़ते हैं, ये सीन का पार्ट था नहीं। अच्छा। ये कैरेक्टर हमको बताया गया था कि हम लोग बस रिहर्सल नहीं करेंगे और हम लोग दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। So let's see how what is the outcome। या कि और जो जैसे आप अगर आप और मैं बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो जैसे आप कुछ सुनते हैं, आप जो रिएक्ट करते हैं, वो महेश सर को चाहिए था। और जब उनको नहीं पता, सलमान भाई को नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था सलमान भाई क्या करने वाले हैं, तो हमारे बीच का जो डिस्कम्फर्ट है कि अभी क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कॉलर पकड़ा, और जब उन्होंने कॉलर पकड़ा तो मुझे हंसी आ गई। जो मेरा कैरेक्टर का था उस टाइम की, उसको हंसी आ रही है कि उसको मज़ा आ रहा है कि पुलिस वाले के पास मेरा कॉलर पकड़ने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो चीज़ जो थी वो सब कैरेक्टर के मुताबिक चल रहा, कैरेक्टर के मुताबिक था कि उसको मज़ा आता है ये सब करने में। कि मेरे लिए जब मैंने राहुलिया सोचा था कि क्या होगा, मेरे लिए मैं इस कहानी का हीरो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं विलन प्ले करने जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए या मुझे कोई रेफरेंस लेके जाना चाहिए कि मैं एक लोग मुझे नफरत करें, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को था कि कोई इंसान पैदा होते हुए कोई आदमी गलत नहीं होता है, उसके एक्सपीरियंसेस उसको धीरे धीरे गलत बनाते हैं। There is a reason to it, या which you have to explore। कि वो क्यों ऐसा बना, उसके बाद उसके क्या था उसके अंदर कि वो ये है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो एक्सेप्ट की इस फिल्म में कि मेरा कैरेक्टर एक बहुत पावर हंग्री इंसान है, और सो इस बात में कोई शर्म नहीं है कि कभी कभी हम इसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन देखते हैं कि वो पावर हंग्री इंसान है। वो है, उसे पैसा पसंद है, उसे पावर पसंद है, वो एम्बिशियस है, और उसको जो रास्ता मिलता है करने के लिए वो करता है। तो वो चीज़ मैंने पहले से सेट कर दी। तो मैंने कोई सीन से पहले कभी महेश सर को पूछा नहीं कि सर ये ऐसा क्यों करूँगा मैं, ऐसा मेरा कैरेक्टर क्यों करेगा, ये करेगा बिकॉज इसको कुछ समझ नहीं है इस चीज़ की।
तो वो प्रेप, मेंटल प्रेप इसके लिए बहुत ज़्यादा था। मतलब कभी कभी मुझे याद है जब मेरा लास्ट डे था सेट में, तो मुझे महेश सर ने बुलाया और बोला कि कल सुबह उठोगे और दाढ़ी शेव कर लेना, बालों का रंग बदल देना, कपड़े अलग पहनना, और जब आईने में देखोगे तो तुम्हें, क्योंकि मेरा कैरेक्टर काफ़ी ब्लैक कपड़े पहनता है इस फिल्म में, काले रंग से बहुत दूर रहना। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वैसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कहते नहीं नहीं, ये थोड़े टाइम तक लिंगर करता है, ये बिहेवियर थोड़े टाइम तक लिंगर करता है। तो मैंने कहा सर ये तो हम एक्टर है, हमारा तो काम है। कहते नहीं नहीं बेटा मैंने वास्तव बनाई है, मुझे पता है मुझे पता है ये होता है। तो उसके बाद मुझे जब मैं घर गया तो कभी कभी मैंने अपने घर के सेटअप में, मतलब कई लोग जैसे जो मुझे जानते थे फिल्म के सेट में, वो बोलते थे ये रावलिया है, ये रावलिया का लुक है। मैं वो धीरे 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 आपको रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि कैसे एक ये ग्रे कैरेक्टर्स आप पे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे आप उसको साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं। यू आर राइट, वो धीरे धीरे मतलब आप रियलाइज भी नहीं करते कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड इट्स देयर। नाउ एज यू सेड दैट सलमान नेवर टोल्ड यू दैट ही इज गोइंग टू बी इन द फिल्म, बहुत वक्त के बाद आपको पता लगा है। और जब आप सेट पर हो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि आपको शायद उन्हें हिट करना था, एंड देन यू वर लाइक प्रिपेयर्ड की गाड़ी उधर उन्होंने बोला कहाँ जाओगे, घर पे जाओगे। दिस बैंटर इज लाइक यू नो, ये बैंटर घर पर भी चलता है, सेट पर भी चलता है। जी हम लोग सलमान भाई के साथ एक बहुत कंफर्टेबल रिश्ता है, यू नो। ही इज मोर ऑफ अ ब्रदर दैन साले साहब। जी नहीं बिल्कुल, मैं उनको खुद का बड़ा भाई मानता हूँ। दो हैं अर्पिता के बड़े भाई, बट जिस तरीके से उन्होंने मुझे घर पे वेलकम किया, ग्रूम किया, ट्रेन किया, मैं उनको खुद का बड़ा भाई मानता हूँ। मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनसे सीखी हैं। कभी लाइफ में ऐसा नहीं, फिल्मों को लेके, कभी पर्सनल लाइफ में भी कोई चीज़ होती है तो उनसे पूछता हूँ, कोई चीज़ मन में बॉदर करती है तो उनसे बात करता हूँ। और उनकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो इतनी फिल्मों में होते हैं, रोज़ शूटिंग करते हैं, अजीब अजीब घंटे होते हैं, उनको बस एक मैसेज बोलो कि मुझे आपको मिलना है। आपको कभी नहीं बोलेंगे कि 3 दिन के बाद मिलना या 4 दिन के बाद मैं टाइम देता हूँ, वो अभी बोलेंगे इसी टाइम यहाँ पर हूँ, आ जाओ। और सबसे पहले जैसा आप आते हो, सबसे पहले वो आपकी बात सुनते हैं। और कभी कभी उनका सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको वो कोई चीज़, हम स्क्रिप्ट में बात करते हैं, हम क्रिएटिव कॉल्स करते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी हमसे एडवाइस लेते हैं। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है, तुमको लगता है ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। जो हम मतलब टेक्निकली वो उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट फिर भी फीडबैक लेना, फिर भी एक थॉट सुनना कि तुम्हारा इसमें क्या थॉट है। आई थिंक वो उनका मैग्नम ओपस चीज़ बयां करता है कि कैसे वो आपको इन्वॉल्व रखते हैं चीज़ों में। ऐसा नहीं लगता है कि नहीं अंतिम मेरी फिल्म है और इसमें मैं ही बताऊंगा क्या करना है, वैसा नहीं चलता, नहीं। एंड ही इज़ समबडी, सलमान खान एक ऐसे इंसान है जिन्होंने शायद अपनी पूरी करियर में सबसे ज़्यादा अपनी खबरों को मतलब जिस तरीके से वो हमेशा हैंडल करते हैं, आज सोशल मीडिया ले लीजिए, तो ऐसे में आयुष, आज का ज़माना डिजिटल है, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी भी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके नेगेटिव भी जाती हैं। इसे हैंडल करना आपने कैसे सीखा, और अगर कुछ बताया हो या जिस तरीके से, अगर आप मुझे बता। जी मुझे पहले जब मैंने पहली बार मुझे कभी लाइफ में ट्रोलिंग हुआ था तो मेरे को बहुत अजीब लगा था कि यार मैंने क्या किया, पहली बार मेरे को क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मतलब मैंने क्या बिगाड़ा किसी का। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था ना, बहुत परप्लेक्स हो गया था कि यार ये गलत है, ये बहुत टॉक्सिक एनर्जी है। बट फिर मैंने उसको रियलाइज़ किया कि कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया एक, अगर आप देख लीजिए, अगर आपका घर है, आपका एक घर है, आपने घर का दरवाज़ा खोला हुआ है, अब जो इंसान है वो अपना ओपिनियन तो रखता है कि यार ये चेयर ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो वो फीडबैक मिलेगा ही, बट ये आपको कहीं ना कहीं अपने मुताबिक जज करना होता है कि ये कमेंट सही है, ये कमेंट गलत है। मेरे लिए, मेरे को याद है कि एक टाइम जब अंतिम स्टार्ट हो रही थी तो उस टाइम पे स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले ट्विटर में ट्रेंड हुआ, वी डोंट वांट आयुष शर्मा इन द फिल्म। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने, मतलब मेरा तो कभी काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी मैंने पहला दिन सेट पे नहीं किया हूँ, मुझे क्यों निकाल रहे हो पिक्चर से बाहर यू नो, कि मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हो। बट उस ट्रोल को देख के मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है कि अब मैं करूँगा, मुझे करना है। बात तो हो रही है, लोग याद तो कर रहे हैं, नाम तो है उस तरफ। अब मेरे को अच्छा है क्योंकि नज़र तो मुझ पे है। हमारे लिए आप हमें प्रेज करो या गाली दो चलेगा, अगर आप हमें इंडिफरेंस हो
तो फिर क्या पॉइंट बना? यू नो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, जब आपको कोई आपके काम को लेके कोई इंडिफरेंस ही है कि मतलब हाँ ठीक है। तो मुझे उस दिन बहुत इंस्पिरेशन महसूस हुआ कि मुझे अब इस सेट फिल्म पे और हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अगर अगर मेरे पास सबसे चीज़ है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा मेरा फ़ायदा ये है कि वो नज़र पे अगर मैं कुछ अलग करके दिखा दिया तो शायद से यही लोग कल मेरे काम को अप्रिशिएट भी करेंगे। सो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया को कई चीज़ें होती हैं जो पर्सनल चीज़ें जो कोई कमेंट करता है, आई थिंक वो तो कभी पढ़नी नहीं चाहिए। प्रोफेशनल यस, मैं फर्म बिलीवर हूँ कि जब आपकी फिल्म आती है और जब क्रिटिक्स आपकी फिल्म को रिव्यू करते हैं, आप उसे ब्लॉक नज़रिए से मत देखिए, जो मैंने किया वो था। हेल्प करेगा जी आगे। पहले मेरी पहली फिल्म आई थी, थोड़े जो भी क्रिटिक्स आते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं, आप कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बोलते हो अरे यार भाई आप मुझसे मीन क्यों हो, मेरा काम तो बहुत अच्छा था, मैं तो अच्छा किया था, ये हुआ था वो हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप अवॉइड करते हो उस चीज़ को, आप सुनना नहीं चाहते इस चीज़ को। बट मैंने फिल्म रिलीज़ होने के जब अंतिम मेरे पास आई तो मैंने कहा यार अगर मुझे ग्रो करना है, क्योंकि मैं अपने आप को एक एक्टर नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ एक्टिंग का। मुझे नहीं लगता मुझे एक्टिंग के बारे में सब पता है, मुझे लगता है मुझे सीख रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। लर्निंग इज ऑलवेज देयर। जी आई मीन ये कोई जी, कि मैं सीखता रहूँगा कि अभी ये करना है ये करना है ये करना है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अरे मुझे एक्टिंग के बारे में सब पता है, इस फिल्म में ऐसा होना चाहिए था, इस एक्टर को ये करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। तो मैंने जाके सबसे पहले अपने फर्स्ट फिल्म के रिव्यूज़ निकाले सारे के सारे, और सारे पढ़े, सब के सब पढ़े, बिकॉज मुझे पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुआ कि उनको मेरी परफॉर्मेंस में क्या क्या ख़राब लगा। और उसके बाद मैं वापस ड्राइंग बोर्ड पे गया, ताकि वापस मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की उस चीज़ के लिए कि एक फिजिकल ट्रेनिंग तो एक चीज़ है, बट उसके बाद मुझे क्या क्या जो मेरी परफॉर्मेंस में क्रिटिसिज्म मिला था कि ये चीज़ अच्छी ऐसी लगी, ये इमोशन सीन्स में बेटर हो सकते थे, ये हो सकता था। एक्चुअली डू दैट। जी, वेरी उसका मैंने नोट बना के अपने फ़ोन में वॉलपेपर रखा था कि ये 5 चीज़ों में मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस पहली फिल्म देता है, सेकंड फिल्म में एक बड़ा सुपरस्टार मेरे साथ हैं। ये अपॉर्चुनिटी सब कलाकार को नहीं मिलती है, और अगर मुझे मिल रही है और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्रिटिक्स को अपना दुश्मन बनाने की जगह उनको अपना दोस्त बना लेता हूँ। यू नो वो अगर वो एक्चुअली मेरी मदद करेंगे और बेटर होने के लिए। तो जब अंतिम आएगी, अंतिम के बाद जो फीडबैक आएगा कि यार मुझे लगा यहाँ पे और मैच्योरिटी हो सकती है, ये करना है वो करना है। अंतिम के ट्रेलर के बाद आई थिंक पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर इमेज, योर प्रेजेंस, जो मुझे लगा कि शायद इसमें बहुत अच्छा फीडबैक आपको मिला होगा। जी सो ऑफ कोर्स देयर इज सम ग्रोथ ना कहीं से तो आप आगे ही बढ़े हो, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज इफ यू रीड द कमेंट्स व्हिच इज नेगेटिव एज वेल, ताकि आप उसमें काम करो। फाइनली अंतिम नाम क्या है आपके लिए? जी, इसका मेरे लिए अंतिम इस फिल्म कहानी के लिए सबसे करेक्ट टाइटल है। इसका एक बहुत डीप मैसेज है। जब आप फिल्म देखेंगे और आप पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स जब आपके सामने आएगा तो आपको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का कोई कभी ना कभी तो अंतिम आना ही है। और वो जो मैसेज है वो अंतिम कि किसी चीज़ की, इसको कहीं कहीं हमको किसी ने स्टार्टिंग में कहा था यार अंतिम बहुत नेगेटिव टाइटल है, नेगेटिव टाइटल मत रखो पिक्चर का। तो महेश सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब तक अंत नहीं होता तब तो शुरुआत कैसे होगी। तो वो चीज़ इसका एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक जो हम नोशन, जो स्टोरी का प्लॉट का बाय द एंड ऑफ इट जो मैसेज है वो बहुत अच्छा है कि हर चीज़ का एक अंत है। और उस जब आपको पता है कि ये चीज़, हर चीज़ अभी ज़िंदगी में कभी ना कभी अंतिम होना ही है उसका, तो आप उसके लिए इतना क्यों भाग रहे हैं? आपके परिवार का क्या रिएक्शन है आपको बड़े पर्दे पर ट्रेलर के तौर पर ही सही, जितना भी देख पाए, स्पेशली आपका बेटा? जी, मेरा बेटा उसने लवयात्री देखी थी, अब तो 5 साल का हो गया, तो अब वो समझता है। अब तो समझता है। तो उसने लवयात्री देखी थी, तो उसने उस टाइम उसको दिखता था कि पापा डांस करते हैं ना ये वो। तो अभी उसने अंतिम देखी, तो पहली बार उसने देखा तो मेरे को बोलता है पापा आप नॉटी बॉय हो? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। फिर उसने देखा कि सलमान भाई फिल्म में हम लोग लड़ रहे हैं, तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो, मतलब आप लोग क्यों साथ में होने चाहिए ना, आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा बेटा कहानी है, ये कहानी है। तो उसको वायलेंस देख के थोड़ा, जो एक शॉट आता है ट्रेलर में जब गाड़ी टकराती है गिरता है, उसने आंखें बंद कर लिया, पापा आई डोंट लाइक दिस, ये नहीं है, मुझे चाहिए। फिर उसने कुछ टाइम के बाद हम देख रहे हैं वो जाके वो पंच प्रैक्टिस कर रहा है कि ऐसे। बट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मेरी बेटी है, उसको सारा एक्शन सीक्वेंसेस बहुत मज़ा आता है देखने में, वो सबसे ज़्यादा खुश होती है। मेरा अभी एक गाना आया था डॉटर्स ना? जी, अब मेरा एक गाना आया था अभी होने लगा, उसमें मेरा बेटा वो बोलता है पापा
ये आप इंटीमेट गाने में से ना, इंटीमेट गाने तो थोड़ा उसको ऐसे ऑकवर्ड सा था, बोलता पापा मुझे मम्मा ने बोला ऐसा देखने को नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं, गाना है, मैं एक्टर हूँ। कहता वो ठीक है, बट मेरी बेटी बार बार उसको रिपीट पे देख रही है, बहुत खुश हो रही है। मैंने कहा ना डॉटर्स आर डॉटर्स, बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। सो आई एम श्योर कि जब फिल्म देखेंगे, बच्चे भी देखें, हम ऑडियंस देखे, यू विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। एंड थैंक यू। कोई बात नहीं, पर्दे पर बैड बॉय इमेज हम देख सकते हैं, बट रियल लाइफ में आयुष इज अ ट्रू वेरी गुड बॉय। दैट्स व्हाट आई न्यू हिम सिंस डे वन। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक Thank यू। you so much.